हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आपने मेरा सबटाइटल देखा होगा, आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स के कुछ चैप्टर्स जो कि आपको बनाने में इजी होगी। तो मैं आज पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टार्ट करते इस वीडियो को, और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा तभी आपको समझ आएगा अच्छे से कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। तो आप देखिएगा सबसे पहले प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट वो हो गया जैसे कि आप मार्केट गए, वहाँ पे आपको कोई सामान मिल रहा है 20 रुपये में, ठीक है। और आपके पास है कोई एक सामान है जो कि आप उसको दुकान में देना है, जो कि 18 रुपया का ही आपके पास वो बिकने लायक है। वो आप दुकान में दोगे, 20 रुपीज़ में आप बेच दोगे। तो यहाँ पे आपको 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट। और लॉस वही हुआ जो कि आप कहीं बेचने जा रहे हो, उसके एग्जैक्ट प्राइस से थोड़ा सा लेस में बेच दो आप। जैसे कि कोई सामान आपने परचेज़ किया 20 रुपया का और उसको आपने बेच दिया 18 रुपया में ही, तो वो आपको 2 रुपीज़ लॉस में चला गया। तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट लॉस में कुछ कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे कि आपका आ गया टर्म कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं? कॉस्ट प्राइस उसे कहते हैं द प्राइस एट विच द आर्टिकल इज़ परचेज्ड। कोई भी आर्टिकल को हम लोग परचेज करते हैं कहीं शॉप से या कहीं से भी, तो उसका जो प्राइस जो होता है उसे हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, विच मीन्स प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच परचेजेस ठीक है। ये आपका हो गया कॉस्ट प्राइस। इसी में एक और टर्म आती है आपकी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस अब क्या होता है? सेलिंग प्राइस आपका वो होता है द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। कुछ प्राइस पे आपने सम आर्टिकल्स जो है आपने बेच दिया, मतलब सोल्ड कर दिया। ये आपको हो गया सेलिंग प्राइस। मतलब कि कॉस्ट प्राइस आपका वो हुआ कि जो प्राइस में आपने परचेज़ किया है कोई भी गुड्स या कोई भी आर्टिकल, वो हो गया कॉस्ट प्राइस। और कोई भी आपने गुड्स या कोई आर्टिकल को आपने बेच दिया, उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। ये हो गया आपका CP एंड SP। इसी को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे हम लोग CP बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं SP। अब इसके नेक्स्ट टर्म में आता है कि हम लोग को प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। तो अगर मान के चलिए आपको कोई चीज़ प्रॉफिट करना है, तो मतलब कि आपको उसका एक्चुअल प्राइस से थोड़ा सा बढ़ा के आप लोग को उसको सेल करना होगा। मतलब कि जो एक्चुअल प्राइस होता है आपका, वो उसमें माइनस कर देना होगा जो कि हम लोग बेचे हैं। तो जिसने कि हम लोग बेचे कितना रुपये में थे, 20 रुपये में अगर बेचते हैं कोई भी सामान को, उसका दाम अगर एग्जैक्टली 18 रुपया है, तो हम लोग 20, मतलब कि हम लोग जो सेल किए हैं उसमें से अगर माइनस कर दें उसका एग्जैक्ट प्राइस को, तो हम लोग को आ जाएगा प्रॉफिट उसका। और उसी तरह है कि हम लोग का लॉस कब आएगा, जो उसका एग्जैक्ट प्राइस है, एग्जैक्ट प्राइस से अगर लेस प्राइस में उसको माइनस कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा लॉस आ जाएगा। मतलब कि कॉस्ट प्राइस में अगर सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा लॉस। तो ये रहा आपका कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी इसलिए बेसिक यही पढ़ रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है और कैसे इसको अप्लाई करना बाय द हेल्प ऑफ फार्मूले। तो ये सब आपका फार्मूला बनते जा रहा है। कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं, समझा दिया मैंने। प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, SP माइनस CP। और लॉस कैसे निकाला जाता है, CP माइनस SP। अब आते हैं प्रॉफिट परसेंट। अगर मान के चलिए आपको कोई बोल दे कि आपको प्रॉफिट हुआ है और इसमें आपको पूछ दे कोई कि इसमें कितना परसेंट का आपको मुनाफा हुआ है, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है। प्रॉफिट कितना हुआ हम लोग का, तो प्रॉफिट यहाँ लिख देंगे, जितना का प्रॉफिट होता है इंटू 100 कर देंगे, ये परसेंटेज पूछ रहा है, और बट्टा कर देंगे जो उसका एक्चुअल प्राइस रहता है। अगर इसको और हम लोग इलेबोरेट करेंगे तो प्रॉफिट क्या होता है हम लोग का, SP माइनस CP होता है।
बट्टा CP इंटू 100। ये हमारा आ गया एक फार्मूला जो कि प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाता है। उसी तरह देखा जाए तो हमारा लॉस परसेंट अगर पूछ दे कि आपको कितना परसेंट लॉस हुआ है, तो ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। आपका कितना लॉस हुआ है उसको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करके इसको एक्चुअल प्राइस से हम लोग ले आएंगे। तो इससे हो जाएगा क्या, CP माइनस SP इंटू 100, यह ब्रैकेट में आ जाएगा, बट्टा CP। ये आपका हो गया एक लॉस परसेंटेज का फार्मूला। ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉफिट निकालने का परसेंटेज निकालने का फार्मूला, ये हो गया आपको लॉस परसेंटेज निकालने का फार्मूला। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब अगर कोई पूछ दे कि हमको जो SP निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, जबकि उसमें प्रॉफिट दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो हम उसमें सेलिंग प्राइस अपना कैसे निकालेंगे? तो सिंपल इसका बस एक फार्मूला होता है जो कि SP बता देता हूँ मैं आपको। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है क्या, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। ये आ गया आपका सिंपल जो फार्मूला होता है, जो ऊपर था वही मैंने नीचे उतार दिया। इसी तरह अब यहाँ पे देखा जाए कि कैसे इसको निकाला जाए। ठीक है ना, तो अगर मान के चलिए SP है इज इक्वल टू CP। अब प्रॉफिट निकालने का एक और तरीका होता है, प्रॉफिट से आपको निकालना है। तो मान के चलिए कोई पूछ दे किस रेट से आपको ये प्रॉफिट हुआ है, तो वो रेट अगर दिया हुआ रहेगा आपको क्वेश्चन में, तो रेट परसेंट ऑफ CP होता है बस। प्रॉफिट इक्वल टू होता है क्या, रेट परसेंट इंटू प्रॉफिट। तो हम बस यहाँ पे पुट कर देंगे, मतलब कि रेट परसेंट ऑफ प्रॉफिट। तो SP क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारा CP प्लस R/100 ऑफ CP। ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इसको डायरेक्टली अगर इलेबोरेट सॉल्व करेंगे तो SP बराबर आ जाएगा हम लोग का क्या, 1 प्लस R/100 इंटू CP। क्योंकि यहाँ पे हम लोग CP कॉमन कर लिए, CP कॉमन कर लेंगे तो ये इधर आ जाएगा और 1 प्लस R/100 जो है ये आ जाएगा। तो यहाँ पता चला एक और फार्मूला कि सेलिंग प्राइस अगर हम लोग को निकालना है और कौन से रेट परसेंट से दिया हुआ है, तो सिंपल कोई फार्मूला नहीं लगाना, बस ये लगा देना एक क्वेश्चन में, इंटू CP कर देना, बस पुटिंग द क्वेश्चन एंड गेटिंग द आंसर। तो ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस निकालने का एक आसान सा तरीका। उसी तरह एक और आपका होता है कि अगर मान के चलिए अगर वो इसी मैंने आपको ये प्रॉफिट के तहत बताया है, अगर वही आपको कहीं लॉस परसेंटेज दिया जाए तो कैसे आपको निकालना है? तो लॉस परसेंटेज में ज़्यादा कुछ है नहीं, जहाँ जहाँ मैंने ये प्रॉफिट हुआ था, जैसे कि देखिए क्या हो जाएगा, ये आपको SP ऊपर जो फार्मूला था उसी को डाइवर्ट कर देंगे, दूसरा साइड लिख देंगे, तो CP माइनस लॉस हो जाएगा, CP माइनस लॉस हो जाएगा। ये आ गया। अब बस यहाँ पे अगर परसेंटेज दिया रहेगा रेट पर, कौन से रेट परसेंटेज से आपको लॉस हुआ था, तो लॉस का रेट परसेंटेज क्या होता है, R% ऑफ CP होता है। प्रॉफिट और लॉस का दोनों वही होता है, बस साइन का डिफरेंट होता है। SP इज इक्वल टू CP माइनस R% ऑफ CP। ठीक है, तो SP इक्वल टू क्या हो जाएगा, CP यहाँ कॉमन कर लेंगे, 1 माइनस R% हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, SP इज इक्वल टू CP 1 माइनस R/100। तो ये आपका हो गया क्या, एक SP निकालने का एक और फार्मूला, अगर लॉस परसेंटेज के रेट में अगर दिया हुआ होगा तो मैंने आपको बताया क्या, कॉस्ट प्राइस कैसे कहते हैं, सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं, प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, लॉस कैसे निकाला जाता है। जब प्रॉफिट और लॉस निकल जाता है तो कोई पूछ दे प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट ऐसे निकालेंगे, लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, तो लॉस परसेंट ऐसे निकालेंगे। उसके बाद एक फार्मूला आता है जो कि आपको सेलिंग प्राइस के बारे में पूछता है कि सेलिंग प्राइस आपको कैसे निकालना है, अगर उस रेट के तहत अगर घट रहा है या बढ़ रहा है, तो हम लोग SP निकाल देंगे कैसे, इस फार्मूले से निकाल देंगे, जो कि प्रॉफिट में अगर दिया रहेगा तो इसमें निकालेंगे और लॉस में रहेगा तो हम लोग इसमें निकालेंगे। तो ये रहा आज का प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा ओवर मैप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। इसके बाद भी मैं आगे क्वेश्चन इसके लाता रहूँगा
और इसके साथ साथ धीरे धीरे मैं अगला चैप्टर भी पढ़ाता जाऊँगा, जिससे कि आप लोग को और ईजी हो। आज मैंने इसका ओवरव्यू बताया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा इससे रिलेटेड, जिसको कि आपको बनाने में सुविधा हो। उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर बताऊंगा। सो थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।